सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सपिशाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी इनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति मोचमार प्रकाशक जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है यहाँ विराजमान है। उनके तीसरे अधिकार अर्थात सुख संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला अधिकार, उस अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। यह अधिकार संसार दुख का निरूपण कर रहा है। इसका अर्थ ही है कि संसार में कहीं सुख नहीं है, क्योंकि यदि इस संसार में कहीं पर सुख होता तो संसार दुख नाम नहीं दिया जाता। संसार दुख नाम ही दिया है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ही ये निकलता है कि संसार में कहीं सुख है नहीं। ये संसार दुखों की खान है, दुखों को ही देने वाला है, दुख रूप ही है। और दूसरा शब्द लिखा मोक्ष सुख का निरूपण, यानी उस मोक्ष में सुख ही सुख है, वहां दुख नहीं है। ना मोक्ष में दुख है ना मोक्ष मार्ग में दुख है। जो जीव मोक्ष मार्ग में चल रहा है वो भी सुखी है और मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही वह जीव सुखी है। तो दुख है इस संसार में और सुख है उस मोक्ष में। तो दुख से छूटकर यह जीव सुख पाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद भी इसको आज तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हुई उसको बताने के लिए पंडित टोडरमल जी ने तीसरा अधिकार लिखा कि नाम में स्पष्ट कर दिया पहले तो कि दुख कहां पर और सुख कहां पर है। अब तुम सुख को पाने के लिए क्या कर रहे हो और जो तुम कह रहे हो उससे तुमको वो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस चीज को बताने के लिए पंडित टोडरमल जी ने तीसरा अधिकार लिखा। तो ऐसा ही अधिकार का ये नाम सार्थक है, संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला अधिकार। इसमें पंडित टोडरमल जी इस जीव, यह जो जीव है वो दुखी कैसे है और सुखी कैसे होना चाहता है और सुखी कैसे हो सकता है। तीन क्वेश्चन है इसमें कि एक तो जीव दुखी कैसे है, सुखी कैसे होना चाहता है और सुखी कैसे हो सकता है। इन 3 प्रश्नों का जवाब तीसरे अधिकार में दिया गया है।
उसमें सर्वप्रथम हम कर्मों की अपेक्षा जीव को क्या दुख है उस पर हमारी बात चल रही है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने 4 घातीय कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय को देखा था कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, इनमें भी वही 3 क्वेश्चनों का जवाब दिया कि ज्ञानावरण दर्शनावरण से जीव दुखी कैसे है, दुख दूर करने का उपाय क्या करता है और दुख दूर कैसे हो सकता है ना। क्वेश्चन को उल्टे तरह से बोल सकते हैं कि जीव दुखी कैसे है, सुखी कैसे होना चाहता है और सुखी कैसे हो सकता है, चाहे वो ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण हो, चाहे मोहिनीय के कारण हो, मोहिनीय के अंदर दर्शन मोहिनी चरित्र मोहिनीय के कारण हो, चाहे अंतराय कर्म के कारण हो, वो हमने देखा था। उसके बाद हमारी चर्चा आघातीय कर्म पे चल रही है। आघातीय कर्म के अंदर सबसे पहला है वेदनीय। तो वेदनीय कर्म के कारण यह जीव किस प्रकार दुखी है और किस प्रकार यह जीव सुखी हो सकता है, उस पर हमारी बात चल रही है। तो उसमें हमने लास्ट में ये देखा था कि यह जीव जो उपाय करता है वो इसके जो उपाय हैं वो झूठे हैं, क्योंकि जिस कार्य की प्राप्ति यह जीव करना चाहता है उस कार्य की प्राप्ति होना इसके किए गए उपायों के अधीन नहीं है। यदि इसके किए गए उपायों से वो कार्य हो जाता तो तब ये कह देते कि इसका उपाय करना सही है, इसका उपाय सही है, कि इसका उपाय करने से वह कार्य की प्राप्ति हो रही है। लेकिन उस कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, उस कार्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका अर्थ है कि इसका उपाय झूठा है। कि जिस दवा को लेने से रोग सही हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये दवा इस रोग की सही दवा है, लेकिन उस दवा को लेने से यदि वो रोग सही नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दवा सही है। फिर तो क्या कहेंगे कि ये दवा झूठी है, ये दवा गलत है। कि दवा सही हो रोग दूर ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो दवा गलत है इसलिए रोग दूर नहीं हो रहा है। वैसे ही उपाय सही हो और कार्य की सिद्धि ना हो, यह संभव नहीं है। उपाय झूठा है इसलिए कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, इससे यह सिद्ध होता है। तो जैसे पंडित टोडरमल जी ने कहा कि इस कार्य की सिद्धि होना इसके उपायों के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के अधीन व्यवस्था है। क्योंकि बहुत कोई जीव तो बहुत उपाय करता है तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होती, और कोई थोड़ा सा उपाय करता है तो भी कार्य की सिद्धि हो जाती है। इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है, कि इस रोग को दूर करने का उपाय इसके अधीन नहीं है। मीन्स क्या है कि जो ये संयोगों को लाना चाहता है, संयोगों को दूर करना चाहता है, वो संयोगों को लाना या दूर करना वो इसके अधीन व्यवस्था नहीं है। इसके अधीन मतलब किसके अधीन? हमारे अधीन नहीं है ना। ऐसा नहीं इसके अधीन नहीं है, किसी होगा कोई आत्मा इसके अधीन नहीं है कि जिनवानी की प्रत्येक बात को अपने ऊपर घटाएं हम, इसके अधीन नहीं है। मतलब हमारे अधीन नहीं है व्यवस्था। हम ऐसा कर रहे कि नहीं कर रहे, हम प्रत्येक समय यही कर रहे हैं, अनुकूल संयोगों को रखने का प्रयास करते हैं, प्रतिकूल संयोगों को दूर करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि वो तुम्हारे जो प्रयास हैं वो झूठे हैं, उन प्रयासों के अधीन ये अनुकूल संयोगों का रहना, प्रतिकूल संयोगों का दूर होना नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो जो हम प्रयासों में लगे हुए हैं, इन प्रयासों से ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उसकी बजाय उसमें साम्य भाव धारण करना सीखें। तो साम्य भाव धारण करने से क्या हो जाएगा? कारण तो उसका वेदनीय कर्म है। तो साम्य भाव धारण करेंगे तो वेदनीय कर्म अपने आप दूर होगा। अभी तो जो तुमने बांधा था वो तो जगह आ ही रहा है, अब आगे तुम यदि साम्य भाव धारण करोगे तो आगे वेदनीय कर्म नहीं बनेगा ऐसा, और ऐसा वेदनीय कर्म नहीं बनेगा तो ऐसी अवस्था नहीं बनेगी। तो उपाय हो गया अपने आप ही। तो इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। किसका उपाय किसके अधीन नहीं है? कि इस संयोगों को रखने या दूर करने का जो उपाय है वो मेरे अधीन नहीं है। उपाय किसका? संयोगों को रखने या दूर करने का। और किसके अधीन नहीं है? मेरे अधीन नहीं है।
तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए, तो थोड़े काल तक किंचित किसी किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। कि क्या कह रहे हैं कि कदाचित कभी इस जीव ने कोई उपाय किया और इस जीव ने जैसा उपाय किया वैसा ही वेदनी काम का उदय हुआ। कदाचित यानी कदाचित का अर्थ क्या होता है, मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, उसकी होने की संभावना बहुत कम है। कदाचित होती है, कभी कभी ही होती है, हमेशा तो होती ही नहीं और बहुत बार भी नहीं होती, कभी कभी होती है। कि कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए, तो थोड़े काल तक किंचित, तो कदाचित के अंदर भी किंचित लगा दिया कि पहली बात तो ऐसा ही कदाचित होता है, कभी कभी होता है कि ये उपाय कर रहा है और वैसा इसकी उदय भी रहे। पहली बात तो ऐसा ही होना कभी कभी होता है और ऐसा कभी कभी होता है, उसके बाद भी थोड़े काल के लिए किंचित यानी थोड़ा सा किसी प्रकार की असाता का कारण मिट जाता है और साता का कारण हो जाता है। वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। अब वहां पर इसको कदाचित इसका उपाय किया इसने, उसके अकॉर्डिंग इसका उदय रहा और किंचित थोड़े काल के लिए साता का कारण उपस्थित हुआ, यानी कि अनुकूल संयोगों का संबंध हुआ। अब अनुकूल संयोगों का इससे का संबंध हुआ, अनुकूल संयोग इसके साथ आकर जुड़े, तो अनुकूल संयोगों के जुड़ने के काल में मोह के सद्भाव के कारण जो मोहिनी कर्म विद्यमान है इसका, उस मोहिनीय कर्म के कारण इनको भोगने की आकुलता होती है, उसको भोगने की इच्छा है। अब अनुकूल संयोग हो गए, कैसे भोगूं, कैसे क्या करूं, इसको ऐसे कर लूं, इसको ऐसे कर लूं। जैसे धन का संयोग हो गया, अच्छा धन का संयोग हो गया, जैसे मान लो आज प्रॉफिट हो गया बहुत अच्छा, अब मैं आज क्या कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, अनेक प्रकार से उसको भोगने की इच्छा से व्याकुल है। तो मान क्या रहा था, धन के आने से सुखी हो जाऊंगा मैं, लेकिन धन के आने के बाद भी सुखी कहां रहा, उसको भोगने की इच्छा से दुखी हो गया। इसका अर्थ है कि सुख को पाने का उपाय अनुकूल संयोगों का आना नहीं है या प्रतिकूल संयोगों का जाना नहीं है। कि अनुकूल संयोग आए तो भी ये जीव दुखी रहता है और प्रतिकूल संयोग जाए तो भी ये जीव दुखी रहता है। प्रतिकूल संयोग चले गए, प्रतिकूल संयोग आ गए, अनुकूल संयोग चले गए, गलत उल्टा बोल दिया मैंने। प्रतिकूल संयोग आए और अनुकूल संयोग चले गए तो ये जीव दुखी हो जाता है, और अनुकूल संयोग चले गए तो ये जीव इसलिए दुखी है कि अनुकूल संयोग क्यों नहीं रहे। जैसे धन है, धन चला गया तो दुखी किस लिए है कि हाय धन चला गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया मुझे, इसलिए दुखी। और धन आ गया तो धन की रक्षा करने के लिए दुखी, उसको किस प्रकार भोगूं, किस प्रकार उसका यूज करूं, कहां उसको रखूं, कैसे उसको यूज में लूं, क्या खरीदूं, क्या नहीं खरीदूं, कैसे इसका भोग करूं इस धन का, वो उसकी इच्छा के कारण दुखी है। तो सुखी तो वो ना धन जाने के समय था ना धन आने के समय है। तो धन को चाहना ये कैसा रहा हमारा, व्यर्थ का रहा, कोई मतलब का नहीं रहा। कि धन के आने से सुखी हो रहा होता तो मान ले सुखी हो रहा है, ये धन के आने के बाद भी दुखी हो रहा है। तो भाई यहां कह रहे हैं कि कभी साता का कारण हो भी जाए तो भी मोह के सद्भाव से उसको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। कि किसी समय जीव की इच्छा और बाहर के संयोग का मेल बैठ गया, कि ऐसी भवितव्यता हो गई
कि बाहर का संयोग भी ऐसा ही आना था और इसकी इच्छा भी ऐसी ही हुई और इसका उपाय भी ऐसा ही हुआ। पहले तो ये सारी कंडीशंस मिलना ये साथ बड़ी मतलब वो टेढ़ा काम है कि ये सारी कंडीशन एक साथ मिल जाए, इसकी इच्छा भी ऐसी हो जाए, इसके माइंड में उपाय भी ऐसा आ जाए, वो उपाय इसका ऐसा हो भी जाए और उदय भी ऐसा मिल जाए, ये सारी कंडीशन मिल जाए, ये भी एक बहुत कठिन काम है, मतलब बहुत कठिन है ऐसा मिलना भी। और ऐसा किसी समय मिल भी जाए तो वहां भी ये जीव क्या किस लिए दुखी है, उसको भोगने की इच्छा से दुखी है। और दूसरी बात कि कभी इसकी इच्छा के अनुसार इसके उपायों के अनुसार वो संयोग मिल भी जाए तो वहां पर मान भी नहीं करना कि मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, मैंने इच्छा नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता, मैंने ये उपाय किया इसलिए ये संयोग मिल गया, मैं उपाय नहीं करता तो ये संयोग मिलता ही नहीं। ये जो तुम मान कर रहे हो वो भी तुम्हारा क्या है, झूठा है, क्योंकि ये संयोग जो मिले तुम्हारी इच्छा से नहीं मिले, तुम्हारे उपाय से नहीं मिले, वो तो उस समय संयोग ऐसा हो गया कभी कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे उपाय के अनुसार संयोग का बनना हो गया। तो वो भी जो संयोग बना है वो तुम्हारी इच्छा से नहीं बना, वेदनी कर्म के उदय के अनुसार बना है। इस प्रकार उस समय ये विचार करना कि अपनी इच्छा के अनुसार अनुकूल संयोग हो गए, साता का संयोग हो गया, साता वेदनीय का, तो यह जीव उस वस्तु में उस संयोग में सुख मानकर उसको भोगने की इच्छा से व्याकुल होता रहता है। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है तब उससे आकुल होता है। कि कोई भोग्य वस्तु है, उस भोग्य वस्तु को इसकी भोगने की इच्छा है, अब भोगने की इच्छा है, जब तक वो वस्तु नहीं मिलेगी तब तक तो ये जीव इसलिए दुखी है कि वस्तु नहीं मिल रही मुझे, वस्तु नहीं मिल रही मुझे। कि एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और जब वह वस्तु मिल गई उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है, उससे आकुल होता है। जैसे हमने धन का देखा था कि इसको धन को पाने की इच्छा थी इसकी, कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए कहीं से, पैसा मिल जाए कहीं से। तो जब तक वो पैसा नहीं मिल रहा है तब तक तो ये जीव इसलिए दुखी है कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। और जब वो पैसा मिल गया तो अन्य को भोगने की इच्छा हो गई कि पैसा मिल गया, मैं मकान खरीद लूं, मैं गाड़ी खरीद लूं, मैं ये आइटम खरीद लूं, मैं ये सामान खरीद लूं, मैं ये सामान खरीद लूं, और उसको भोगने की इच्छा हो गई। पैसा मिल गया, देखो पहले दुखी हो रहा था पैसा ना मिलने के कारण, पैसा मिल गया तो सुखी होना चाहिए, नहीं फिर भी सुखी नहीं हो रहा। अब मुझे मकान खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी नहीं मिले तब तो दुखी कि अब तो मुझे गाड़ी मिल जानी, अब तो पैसा आ गया, गाड़ी खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, गाड़ी खरीदूं। और जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक गाड़ी के कारण दुखी। अब गाड़ी मिल गई तो सुखी हो जाना चाहिए, कि अब गाड़ी मिल गई तो भी सुखी नहीं है। अब गाड़ी आ गई, अब मैं यहाँ घूम कर आ जाऊं, मैं यहाँ घूमने चलूंगा, मैं यहाँ घूमने जाऊं, मैं यहाँ घूमने जाऊं। जब तक यहाँ घूम के नहीं आओ तब तक दुखी। अब वहां घूमकर आ गया तो सुखी होना चाहिए, कि वहां घूम के आ गया तो अन्य जगह घूमने की इच्छा, कि वहां घूमने जाऊं। अभी मैं अकेला घूमने गया था, परिवार के साथ घूमने जाऊं इत्यादि, इसका दुख का कारण है, उसका कभी अभाव नहीं होता। तो वही यहां कह रहा है कि एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है तब उससे आकुल होता है। इस प्रकार यह जीवन अनादि काल दुखी होता आ रहा है।
इच्छा ऐसी ऐसी करता आ रहा है, इच्छाओं का दुखी होता आ रहा है। जैसे कभी किसी वस्तु का स्पर्श करने की इच्छा है और वस्तु का स्पर्श हुआ तो वस्तु को भोगने की इच्छा हो गई, इत्यादि अनेक प्रकार से हम देखें कि जीव की इच्छाओं का अंत नहीं है और इच्छाओं का अंत नहीं है, इसलिए दुख का भी अंत नहीं है। देखो एग्जांपल दे रहे हैं पंडित टोडरमल जी। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की और स्पर्शन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। कि किसी को ऐसी इच्छा हुई कि मैं वस्तु का स्वाद लूं, जब तक वस्तु का स्वाद नहीं मिले तब तक इसलिए दुखी कि मुझे वस्तु का स्वाद नहीं मिल रहा है, ये वस्तु खाने को नहीं मिल रही है, ये वस्तु का रस पान करने को नहीं मिल रहा है। और जैसे वस्तु का स्वाद हुआ तभी अन्य वस्तु का स्वाद लेने की इच्छा हो गई है। जैसे कोई व्यक्ति या भोजन करने बैठा घर में, तो आज मुझे ये वस्तु मिलनी चाहिए खाने में, इसका स्वाद लेना चाहिए। और जब तक उसको जैसे मान लो पता है कि घर में ये आइटम बने हैं और थाली में भोजन करने बैठा, अब वो ये वाला आइटम आना चाहिए, ये आइटम जब तक नहीं आया जब तक तो कुछ अच्छा ही नहीं है। आज घर में मान लो खीर बनी है, तो जब तक खीर नहीं मिली तब तक कुछ अच्छा नहीं है। और जब वो खीर मिल गई तो खीर का स्वाद लिया उसी समय, अब इस सलाद का स्वाद ले लूं, अब इसका स्वाद ले लूं, इसका स्वाद ले लूं। अन्य तो थाली में बहुत और वस्तुएं हैं, उनका स्वाद लेने की इच्छा हो गई। कि इच्छाओं का किसी भी समय अंत नहीं है और इच्छा के कारण ही यह जी दुखी हुआ करता है। कि किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ये वस्तु का स्पर्श कर लूं, इसका स्पर्श होगा, अन्य का स्पर्श कर लूं, इत्यादि अनेक प्रकार की अच्छी इच्छाएं बदलती रहती हैं। एक इच्छा पूरी होती नहीं तब तक अन्य इच्छा हो जाए, इसलिए दुख मिटता नहीं। दुख कैसे मिटेगा? इच्छाओं की मर्यादा करने से। यदि इच्छाओं की मर्यादा करें, इच्छाओं को सीमित करें, इच्छाओं पर लगाम लगाएं, तो दुख पे लगाम लगेगी। इच्छाओं पे लगाम है नहीं, इच्छाओं को नष्ट करना चाहता नहीं और दुख को नष्ट करना चाहता है। ये इस अज्ञानी जीव की हमारी बहुत मूर्खता है कि दुख का नाश होगा इच्छाओं का नाश करने से। इच्छाओं का नाश करता नहीं है, दुख का नाश करना चाहता है। तो ये तो ऐसा है जैसे मिट्टी से तेल निकालने की इच्छा रखना, कि उस बालू को पेलने से तेल निकल जाए, ऐसी इच्छा करना। वैसे ही ये इच्छा कर रहा है कि इच्छाओं के रहते हुए मेरा दुख नष्ट हो जाए। आगे हम एग्जाम्पल आते हैं ऐसे कि जैसे ये ऐसा सोचता है कि पानी को मतने से उसमें से घी निकल जाए। तो जैसे पानी को मतने से घी निकलना असंभव है, वैसे इच्छाओं के रहते हुए दुख का मिटना भी असंभव है। आगे हम बहुत तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे सर्प से विष का अभाव मानना, सर्प से निर्विष का होना, अग्नि से उष्णता का समाप्त होना मानना है कि अग्नि रहे लेकिन उष्णता समाप्त हो जाए, ऐसा मानना है इसका। इच्छाओं के रहते हुए दुख का नाश होना मानना। तो एक इच्छा पूरी होती नहीं, उसके बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अब यहां तो देखो दो वस्तुओं की बात की कि एक वस्तु को भोगने की इच्छा है, वो वस्तु मिल गई तो अन्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो गई। तो यहां दो वस्तुओं की बात हो गई, लेकिन एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं हम। तो एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा थी, तब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रही, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। जैसे स्त्री को देखना चाहता है, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है।
ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। वह अनेक प्रकार की आकुलता होती है कि एक ही वस्तु को भी पहले अन्य प्रकार से भोगना चाहता था और उस प्रकार से भोगना हो गया तो अन्य प्रकार से भोगना चाहता है। कि एक ही वस्तु को जैसे भोगना चाहता जैसे वैसे जब तक नहीं मिले तब तक तो उसके कारण दुखी, और जब वैसे भोगने को मिल जाए तो अन्य प्रकार से दुखी। जैसे एग्जाम्पल लिया कि कोई स्त्री को पहले देखना चाहता था कि देखने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, और जब तक देखने को नहीं मिले तब तक उसके कारण दुखी, और देखने को मिल गई अब उसी वस्तु को स्पर्श करने की इच्छा है कि स्पर्श करने को मिल जाए, और जब तक स्पर्श करने को ना मिले तब तक दुखी, और जब स्पर्श करने को मिल गई तो रमण करने की इच्छा हो गई कि रमण करने को मिल जाए, जब तक रमण करने को ना मिले तब तक दुखी। इस प्रकार एक ही वस्तु में भी अनेक प्रकार से दुखी है। मैं अपने ट्यूटोरियल में ये कहना चाह रहा है कि ऊपर तो दो वस्तुओं की बात की, लेकिन एक ही वस्तु को भी अन्य अनेक प्रकार से भोगना चाहता है। जैसे धन की प्राप्ति करना चाहता है तो धन की प्राप्ति हो गई, अब और अधिक धन की प्राप्ति हो, अब ऐसे धन की प्राप्ति हो जाए, अभी ऐसे हुई थी अब इस प्रकार हो जाए। तो एक ही वस्तु को भी अनेक प्रकार से भोगने की इसकी इच्छा है। तो एक ही वस्तु में भी यह उसको अनेक प्रकार से भोगना चाहता है, और जब तक उस प्रकार से भोगना नहीं होता तब तो दुखी रहता है। तो इससे मालूम होता है कि इसकी इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होने वाली, और ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है कि ऐसे जिन भोगों को चाहता है वो सारे भोग मिल भी जाए तो उन भोगों को भोगते हुए भी अन्य उपाय करने की आकुलता होती है कि अन्य अनेक प्रकार से और भोगना चाहता है कि ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए। कि ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। वहां अनेक प्रकार की आकुलता होती है कि प्रत्येक समय आकुलता बनी हुई है। आकुलता का एक समय के लिए भी नहीं मिटी। मीन्स ये जीव आज तक एक समय मात्र के लिए भी निराकुल नहीं हुआ। और ये समय कितना, कोई एक सेकंड नहीं, समय काल की वह छोटी वह इकाई है जिसका हमको और आपको आइडिया भी नहीं है। मीन्स आइडिया नहीं का मीन्स है कि हमको पता भी नहीं चलता उस इकाई का, कि हमारी आंखों की पलक झपकाने में असंख्यात समय हो जाते हैं जिनको कहते हैं अनकाउंटेबल, कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे असंख्यात समय हो जाते हैं, कितनी देर में, आंख की पलक को झपकाने में। अब हम विचार करें कि आंख की पलक को झपकाने में कितना समय लगता है, उतने समय में असंख्यात समय हो जाते हैं। तो उस जो असंख्यात समय है वो असंख्यात समय में से एक समय उठाए हम तो उतने समय मात्र के लिए भी यह जीव आज तक निराकुल नहीं हुआ। अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है, कभी भी यह जीव निराकुल नहीं होता। निराकुल तो कहां होगा कि मोक्ष में जाके होगा, क्योंकि निराकुलता वहीं पर है और कहीं पर नहीं है। पंडित दौलतराम जी ने तीसरी राह में लिखा, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव मां ही न ताते, शिव मग लागो चाहिए। कि वो आकुलता मोक्ष मार्ग में नहीं है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और इस आत्मा का हित एकमात्र सुख की प्राप्ति में है,
और दूसरा कुछ भी हितकारी नहीं है इसके लिए। ये जिन भोगों को, जिन संयोगों को अपने लिए हितकारी मानता है, वो संयोगों के कारण ये दुखी हो रहा है। और जो दुखी करने वाला हो वो किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं हो सकता। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये संयोग किसी भी प्रकार से आत्मा का हित करने वाले नहीं है। किसी भी प्रकार से आत्मा का हित नहीं कर सकते। ना इन संयोगों ने आज तक किसी को सुखी किया है और ना कभी सुखी करेंगे ये संयोग। कि सुखी तो यह जीव संयोगों का त्याग करने से होगा, संयोगों को रखने से तो नहीं होगा। संयोगों को रखने की इच्छा का त्याग करे और संयोगों का त्याग करे तो ये सुखी हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा सुखी। तो ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। वहां अनेक प्रकार की आकुलता होती है। इस जीव को एक आकुलता नहीं है। देखो इस जीव को, जैसे पहले भी कहा था ना कि इसका आशा गर्त कितना है कि इसे पूरा तीनों लोक समा जाए। ऐसा आशा भी गड्ढा इसका ऐसा नहीं कम कम से हो। इसकी वर्तमान इसकी इच्छा ऐसी है कि तीनों लोग की सारी वस्तुएं मिल जाए मुझे। यहां तो पंडित जी एक वस्तु की बात कर रहे हैं बस, कि एक वस्तु को पाने में भी इसकी आकुलता कितनी है। और इसकी तो एक समय में तीनों लोगों की वस्तुओं को भोगने की इच्छा है, तीनों लोग की सारी वस्तुओं को पाने की इच्छा है, तो इसकी आकुलता कितनी ज्यादा होगी। विचार करके देखें कि हमारा ये आसुर भी गड्ढा कितना बड़ा है और हमारे हिस्से में कितना आ सकता है। मी आशा रूपी गड्ढे का कंपटीशन कितना टफ है। क्योंकि तीनों लोक की वस्तुएं तो सीमित हैं, क्योंकि लोक तो एक ही है, लोक तो अनंत है नहीं। लेकिन जीव कैसे अनंत अनंत जीव हैं और लोग अनंत अनंत है नहीं। यदि लोग अनंत अनंत होते तो तुम ये कह भी देते कि जीव की आशा रूपी गड्ढा पूरा हो जाएगा। और उसमें तो ऐसा लिखा गुणवत्ता आचार्य देव ने आत्मानुशासन में कि इसका आशा रूपी गड्ढा इतना तो है कि पूरे लोक की वस्तुएं समा जाएं। और उसमें भी इसका आशा रूपी गड्ढा ऐसा है कि पूरे लोक की वस्तुएं समा जाएं तो भी इसका गड्ढा नहीं भरे। इच्छा इसकी इतनी है, इसकी आशा इतनी है, उसके बाद भी गड्ढा नहीं भरे, ऐसी इच्छा है इसकी। अब विचार करके देखें हम कि हम कितने आकुल व्याकुल हैं। लगता नहीं है हमको कि हम आकुल व्याकुल हैं, हम दुखी हैं। किसी ही के दुख बाहर दिखे, किसी ही दुर उचिताई, कि किसी के दुख बाहर दिखते, किसी के नहीं दिखते। किसी के पत्ते दिखाई देते, किसी के दिखाई नहीं देते। लेकिन संसार में का कोई पाई नहीं है तो सुखी हो, कोई सुखी नहीं है। कोई पुत्र बिना नि जुड़े होए, मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, सो प्राणी सुख सोवे। कि पुत्र नहीं हो रहा तो दुखी, पुत्र हो जाए तो दुखी, पुत्र मर जाए तो दुखी। कि किसी भी प्रकार से सुखी नहीं है। पुत्र नहीं है तो दुखी है, पुत्र है और कुपुत्र है तो दुखी है, और सुपुत्र है तो भी दुखी है। वहां तो बैराग महाराज कुपुत्र का लिखा, सुपुत्र है तो भी दुखी है। कि मैं इसको ऐसा कर दूं, मैं इसको ऐसा कर दूं, मैं इसको ऐसा कर दूं। कि सुखी कहीं पर भी नहीं है ये जीव। और अनादि काल से उपाय करता आ रहा है दुख को दूर करने का, दुख दूर नहीं हुआ आज तक। कि अनादि काल से सुखी होने का उपाय करता आ रहा है, सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, लेकिन आज तक सुखी नहीं हुआ। कि ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है,
तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है, वहां अनेक प्रकार की आकुलता होती है। देखो, एक धन का उपाय करने में, व्यापार आदि करते हुए, उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है। देखो, प्रत्यक्ष देखो, क्या देखो कि धन का उपाय करने में, व्यापार आदि करते हुए कितनी आकुलता है, और व्यापार आदि करने के बाद जो धन मिला, उस धन की रक्षा करने में, सावधानी रखने में कितनी आकुलता है जीव को, कि प्रत्येक समय दुखी हो रहा है। कि धन का उपाय करने में, व्यापार आदि करते हुए दुखी, व्यापार आदि करने के बाद धन मिल गया तो धन की रक्षा करने में दुखी, उसको सावधानी पूर्वक कैसे रखा जाए, कैसे उसको बचाया जाए, इत्यादि अनेक प्रकार से दुखी। तथा क्षुधा, तसा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष्मा आदि असाता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने सो काय का सुख है। कि यह जीव जब उसको क्षुधा हुई, तसा हुई, शीश उष्ण आदि हुए, तो उन असाता के उदय से हुए, तो उनके कारण ये जीव दुखी हुआ, तो उनको दूर करके ये सुख पाना चाहता है। और जब उसका निराकरण हो जाए, जैसे इसको भूख लगी, और भूख लगने के बाद ये भूख रूपी दुख को मिटाने के लिए भोजन आदि करना चाहता है। अब भोजन आदि करके ये सुख माने तो सुख काहे का सुख है। क्यों? क्योंकि सुख तो जब हो जब इसकी भूख मिटी जाए, नहीं थोड़े समय बाद दोबारा भूख लग गई, तो कहां सुखी रहा। कि अरे भूख लगी और खाना खा लिया, उसमें अज्ञानी जीव ऐसा मानता है सुखी हो गया मैं। ये कहां सुखी रहा, लेकिन वो कि यह तो रोग का प्रतिकार है, कि यह तो रोग का प्रतिकार है, कि तुमने जो रोग हुआ उस रोग का प्रतिकार कर लिया। ये रोग के कारण तो अभी भी विद्यमान है, कि भूख तो अभी भी लगेगी दोबारा, तो सुखी कहां हो गया जीव। कि सुखी तो जब हो जब वो रोग का कारण भी मिट जाए। रोग का कारण नहीं मिटा, क्या क्या सुखी है जीव। ये सुखी मान रहा सुखी हो गया मैं, नहीं सुखी है नहीं। जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, अभी लॉकडाउन खुल गया तो जीव मान रहा है सुखी हो गया, लेकिन कोरोना का कारण तो अभी भी उतना कि उतना विद्यमान है। अभी भी उसका डर उतना कि उतना है जितना पहले था, लॉकडाउन में था उतना डर अभी भी है। तो ये उसकी अपेक्षा सुखी तो जब वो जब उसका कारण मिट जाएगा, कारण नहीं मिटेगा तो सुखी नहीं हो सकता। उसका कारण बराबर विद्यमान है अभी, तो ये जीव सुखी नहीं है, सुख मान रहा है। तो सुख काय का सुख है वो, कि ये मान ला लॉकडाउन खुल गया, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, बाहर घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो सुख काय का है। सावधानी रखनी पड़ रही है, मास्क लगाना पड़ रहा है, सारी चीज करनी पड़ रही है, तो काय का सुख है। ये सुख तो जब होगा जब ये सारी चीजें छूट जाएंगी, ना मास्क लगाने की प्रॉब्लम, ना सैनिटाइज करना है, ना कुछ सावधानी रखनी, ना कुछ करना है। जैसा पहले था वैसा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि इस कारण से सुखी हो गया ये कोरोना से। तो जैसे ये अभी लॉकडाउन खुलने पर सुखी मान रहा है जीव, वैसा यह सुखी मानता है कि भूख लगी, खाना खा लिया, सुखी हो गया मैं। ये वास्तव में देखा जाए सुखी नहीं हुआ वो अभी। तो भैया कह रहे हैं क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष्मा आदि असाता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने सो काय का सुख है। यह तो रोग का प्रतिकार है। जब तक क्षुधा अधिक रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी आकुलता होती है, और फिर क्षुधा अधिक हो तब उनकी आकुलता हो जाती है। कि जब क्षुधा अधिक रहे तो क्षुधा अधिक को मिटाने की आकुलता है,
और जब वो क्षुधा आदि मिट गया तो क्षुधा आदि के मिटने के बाद अन्य इच्छा उत्पन्न हो गई, और जब वो अन्य इच्छा पूरी हुई जब तक दोबारा क्षुधा आदि हो गई, तो जीव सुखी कहाँ रहा। इसलिए कहा काय का सुख है, सुख काय का है, सुख कोई ना है ये। इसको जो सुख मान रहा है, सुख कह रहा है, वो अज्ञानी है, उसको खबर ही नहीं है वास्तव में स्वभाव की कि क्षुधा हुई, भोजन मिल गया, ये व्यवस्था बेदनी काम की व्यवस्था है। ये तो ऐसा है, बेदनी काम जैसा चारा वैसे तुम नाच रहे हो बेदनी काम के अनुसार। बेदनी काम ने कहा सुख मानो, तुमने सुख मान लिया। बेदनी काम ने कहा आप दुख मानो, दुख मान लिया तुमने। तुम तो बेदनी कर्म के अनुसार चल रहे हो। मी कैसा आचार्य है कि ये चेतनवान वस्तु होते हुए भी, विवेकवान वस्तु होते हुए भी ये जड़ पदार्थ के अनुसार चल रहा है। जो अचेतन है, जिसमें कोई बुद्धि नहीं है, कोई विवेक नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसा ये ज्ञानवान जीव ऐसे जिसमें ज्ञान नहीं है उसके अनुसार चल रहा है। ये ऐसा है जैसे कोई बुद्धिमान मनुष्य किसी मूर्ख मनुष्य के अनुसार चले। तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये बुद्धिमान मूर्ख है। फिर तो वो मूर्ख नहीं है सामने वाला, मूर्ख तो ये है। वैसी जीव की प्रवृत्ति है, जो उसका विचार नहीं करता, उसको सोचता नहीं है। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसीलिए दुख ही रहता है। कि असाता मिटके साता भी हो जाए तो भी वहां आकुलता बराबर बनी हुई है, इसीलिए दुखी ही रहता है, सुखी नहीं होता। आज तक के पीढ़ी में यह जीव सुखी नहीं हुआ कि असाता मिटके साता भी हो गई, लेकिन फिर भी दुखी नहीं हुआ। इस प्रकार हम विचार करें वास्तव में कि हम जिन कारणों से सुख मान रहे हैं, जिन कारणों को प्राप्त कर सुखी होना चाह रहे हैं, वास्तव में वो सबके सब कारण हमको सुखी करने वाले नहीं है। उनसे हम आज तक सुखी हुए नहीं और ना सुखी होंगे आगे। तो सुखी होने का तो वास्तव में जो मार्ग है, उस मार्ग को हम प्राप्त करें तो सुखी हो सकते हैं। सुखी होने का उपाय क्या है, ये उसी की चर्चा है। यह जीव सुखी होने के उपाय में दुखी होने के उपाय कर रहा है, ऐसी इसकी मूर्खता है, ऐसी इसकी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को जानते हुए हम उस अज्ञानता का त्याग करें, उस अज्ञानता को छोड़ें। अज्ञानता का त्याग करके हम अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानें। ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानकर उसी में रंगकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए, मोक्ष मार्ग में चलते हुए हम भी अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टियों की तरह अनंत सिद्धों के बीच में जाकर विराजमान हो और अनंत काल के लिए अनंत सुख की प्राप्ति करें। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह आनंद